राहुल गांधी जी लेके आना चाहते थे, और आप 1 साल से उस किताब को छपने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं छपने? या तो अब इनकार करिए कि हम नहीं छपेगी ये किताब, इसमें गलत लिखा है। तो जब गलती की बात आएगी, टाइमिंग की बात आएगी, तो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो सेना प्रमुख से जो भी बात जिससे हुई होगी वो सब रिकॉर्डिंग में है। तो ये भाग नहीं सकते। ये खेसारी लाल यादव जी ने जो अपने समाज के जो है बच्चियों का 11 सामूहिक विवाह कराया, जिसमें उनके समाज ने उनका सहयोग किया है, तो इसके लिए मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के बीच में क्या गठबंधन हो गया, बच चुके हैं या फंस चुके हैं? किस बात को छिपाने के लिए मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक उनकी बातों को, उनके फाइलों को छिपाया जा रहा है? क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद शर्मा जी से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, जिस तरह से अमेरिका टैरिफ पे लगाम लगाने की बातें कर रहा था, क्या नरेंद्र मोदी जी के और ट्रंप के बीच में कंप्रोमाइज हो गया है? क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने, जब मैं जो है राहुल गांधी जी का बयान आया था हमारे नेताजी का कि ये कंप्रोमाइज हो गया है। कंप्रोमाइज मतलब कि आपस में इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डील हुआ है कि हम आपको बचा लेंगे, मगर जो है जो हम चाहेंगे वो इंडिया पर लगाएंगे। तो इसमें आम जनता का जो है दोहन होगा। अब एप्स्टीन फाइल जिसकी आपने बात की, उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का नाम या फोटो आना और बाकी चीज, अभी फोटो आई हैं तो उसके अंदर तमाम अभी तो 60% ही ना वो निकला है। देखिए, आप सुब्रमण्यम स्वामी जी आप ही के पार्टी के नेता थे और उनके बयानों को सुनिए। आपने देखा हो कि भारत के अंदर भी इनके जिस ढंग से बच्चियों लड़कियों से संबंध रहे हैं, किसी की जासूसी करवाते थे, किसी को कुछ कराते थे, उस पर भी जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान आया था। और ये विदेश, जब इजराइल का जो एप्स्टीन फाइल में एक जगह है कि जब उसने जो है एप्स्टीन ने इनको राय दी थी कि आप उनके यहाँ जाके नाचिए गाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, ऐसी चीजें सामने आना और बाकी चीजों को छुपा लेना, तो ये साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार कंप्रोमाइज हो करके, और जो टैरिफ 50 से 18 पर किया गया, तो भाई 50 से 18 पर किया गया और हम लोग विदेश में जाएगा उस पर, मगर वहां से आने वाली चीज पर इन्होंने 0% टैक्स लगाया। ये रेसिप्रोकल टैक्स जो होता है वो 0% हो गया, जो निर्यात होते हैं। हाँ, जो यहाँ से जाएगा। और हमारे पीयूष गोयल साहब ने ये बयान दिया कि देखिए कई देशों से हमारा जो है टैरिफ कम है, जैसे बांग्लादेश पे 20% है, इंडोनेशिया पर 19% है, फलानी जगह कई जगह का, लेकिन सारी कंट्री ने उनके भी गुड्स पर जो है टैक्स उतना ही लगाया जितना अमेरिका ने उन देशों पर लगाया। केवल एक भारत ही देश ऐसा है जहां पर 0% लगा। कहीं ना कहीं इन्होंने देश की जनता, किसानों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है और देश के साथ गद्दारी की है। और ये जो टैक्स है भारत के हित में एकदम नहीं है, और इससे ये साबित होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के गुलाम बन चुके हैं और घुटना टेक दिए, एकदम घुटना टेक दिए हैं। देखिए, वहां लगाया गया, वहां के वाणिज्य मंत्री, वहां के विदेश मंत्री, सबका बयान आ गया। वहां की जो किसान मंत्री जो थी वो कह रही थी कि अब जो है हमारे देश के किसानों के लिए भारत के अंदर व्यापार खुल गया है और इससे हमारे किसानों को लाभ होगा। मगर हमारे यहाँ के जो किसान मंत्री हैं उनका कोई बयान, बस ये है कि आप जो है उनसे पीयूष गोयल साहब से पूछा गया, जयशंकर जी से बात करिए, जयशंकर जी से पूछा जाए तो कह रहे हमको कुछ पता ही नहीं है, आप उनसे बात करिए। जानने वाले अगर बात करें तो जानने वाले दोनों लोग हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते।
अरे बताएंगे क्या, उनके पास बताने के लिए कुछ होगा तब ना बताएंगे। अब तक तो सरकार जो है जश्न बना ली, और मोदी जी ने जो है ट्रम्प को थैंक यू भी कह दिया। इसके अभी कह रहे हैं अभी डील होना है, लेकिन इसके मतलब जो है जो ट्रम्प चाह रहे हैं, जो थैंक यू बोला गया है, ये सिद्ध करता है कि जो ट्रम्प चाहते हैं वो भारत में लागू होने जा रहा है। और जानने की बात जहां तक है, तो क्यों नहीं जान रहे हैं, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। केवल इज्जत बचाना है, देश की जनता को गुमराह करना है, देश में भ्रम फैलाना है, हिंदू मुसलमान कराना है। इसके सिवा इनके पास कोई विचार है ना, कोई नैतिकता है ना, किसी प्रकार की जिम्मेदारी इनके पास है। ये देश के लिए घातक है। तो क्या हिंदू मुसलमान को ये पता है कि हमारे साथ हिंदू और मुसलमान, मुसलमान हिंदू हो रहा है? पता हो गया ना? नहीं नहीं, देखिए, हिंदू और मुसलमान जो सजग समाज के बुद्धिजीवी हैं, वो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, वो जानते हैं कि हमको किस ढंग से लड़ाया जा रहा है। मगर हो क्या रहा है कि जो सरकारी तंत्र है, जिसके अंदर इनकी पैठ बन, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाओ, राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भाई संविधान बचाओ का मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जिसके 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधान पालिका और आप जैसे सजग मीडिया के प्रहरी, ये 4 स्तंभ हैं जो देश की जो है ताकि जो कारनामों को बेनकाब करता है। मगर ये चारों स्तंभों का ध्वस्त कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है। आज न्यायपालिका से अगर हम उम्मीद करें कि किसी प्रकार का न्याय मिलेगा, तो हमको नहीं लगता है कि कहीं न्याय। आपने देखा होगा FIR किया, निर्देश दिए, उनका ट्रांसफर हो गया। तो ऐसी स्थिति में न्याय, और या तो फिर जो है जो जज हैं वो जो सत्ता पक्ष की मंशा के अनुसार जजमेंट दें। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ध्वस्त, कार्यपालिका और क्या कहते हैं विधान पालिका में इन्हीं के लोग हैं, इनकी मानसिकता से जुड़े लोग बैठा, जो जैसा वो। अब देख लीजिए, इनकी कार्यपालिका जो है ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर इनके जो सहयोगी संस्थान है, जैसे बजरंग दल, करनी सेना, ये बेलगाम है। इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो पीड़ित होगा उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनसे कोई, जो संविधान का जो ढांचा इन लोगों ने तोड़ दिया है, तो इससे बचने के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं, वो मीडिया जो है, जो सजग प्रहरी है समाज का, जो आईना है समाज का, जो जैसा हो रहा है समाज के अंदर उसको वो दिखाना चाहिए, वो भी जो है उनके कार्यों के पे, जो जिसको हम लोग आज गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके कार्यों की जो है सराहना करते हुए उसको समाज में स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में जो एप्स्टीन फाइल और ये सब का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो उस मीडिया से तो सामने नहीं आएगा, लेकिन धीमे धीमे सामने आएगा जरूर। सुब्रमण्यम स्वामी जी आज गायब हैं, उनका कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। जब से उन्होंने ये बयान दिया एप्स्टीन फाइल के ऊपर, तब से उनको कहीं अंतर ध्यान कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पे सवाल खड़े होते हैं और राहुल गांधी हमेशा पूछते हैं आपकी डिग्री कहाँ है। आज तक वो डिग्री का पता चला नहीं, लेकिन जब सदन में राहुल गांधी एक किताब का जब जिक्र किए, तो उस किताब से डरते क्यों हैं भाजपा वाले? देखिए, उनकी डिग्री का जहां तक बता तो आज तक पाए नहीं, लेकिन जो अभी टैरिफ डील हुआ है, ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होल्डर हैं। तो ये तो साबित हो गया कि कितने बड़े ये डिग्री होल्डर हैं, इनके पास क्या देश के लिए और समाज के लिए क्या सोच रखते हैं, और अपने लोगों के लिए जो 2-4 इनके जो इष्टमित्र उनके लिए क्या सोच रखते हैं। ये व्यापारी है शुद्ध रूप से। और राहुल गांधी जी जो नरवणे की किताब जो लेके आए थे, उसमें सारी टाइमिंग के साथ, कि पहले इन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं मिला, तो फिर उन्होंने NSA प्रमुख अजीत डोभाल को फोन किया, उससे भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर जो है विदेश मंत्री से जयशंकर जी से बात किया, नहीं मिला। और फिर जो है फिर राजनाथ सिंह को, यानी 2 घंटा तक अगर इनको ये कहना ही था कि आप जो उचित समझे वो कार्रवाई करें, तो उनको पहले ही उसमें कह देना चाहिए था।
2 घंटा लेट करने से जब वो 500 मीटर की दूरी से भी कम पे चाइना के टैंक्स आ गए, तब जो है जब दोबारा इन्होंने फोन किया तब ये कह रहे हैं कि आप जो उचित समझे करें। अब बताइए उनके भाई जो देशों की डील पहले ही से ये था डील में है कि कोई एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएगा, पहली बात। दूसरी बात, तमाम हमारी विदेशी पॉलिसियां और अन्य पॉलिसियां चाइना के साथ क्या डील है वो जनरल को कैसे पता होगी। ये जो पॉलिटिकल जो है नेता लोग हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। क्या करेंगे, इनको उनसे बात करना चाहिए और बात के बाद जो है अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तब इनको कहना चाहिए कि जो आपको कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने ये बातें की कि नहीं की? अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो कह रहे हैं किताब नहीं छपी। किताब नहीं छपी, किताब विदेश में छप चुकी है जिसको राहुल गांधी जी लेके आना चाहते थे, और आप 1 साल से उस किताब को छपने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं छपने? या तो अब इनकार करिए कि हम नहीं छपेगी ये किताब, इसमें गलत लिखा है। तो जब गलती की बात आएगी, टाइमिंग की बात आएगी, तो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो सेना प्रमुख से जो भी बात जिससे हुई होगी वो सब रिकॉर्डिंग में है। तो ये भाग नहीं सकते ये लोग, भले ही वो कह दें कि हम जो छपी नहीं है तो उस पर आप भाग नहीं सकते। आपको या तो उसको डिनाई करिए कि ये किताब नहीं छपेगी, या तो उसको जो है छपने के लिए आदेश करें, और या तो जो राहुल गांधी जी जो किताब लेके जनता के बीच में आए हैं और उसको सदन में उठाने दिया जाए, जिससे कि ये सवाल एक कानूनी रूप में जो है लड़ाई देश की जनता लड़ सके और इनका पर्दाफाश हो सके ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं कि देशद्रोही हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी ने किसानों की बातें रखने के लिए भाजपा के जो विधायक मंत्री थे उनके सामने जब रखा तो आग बबूला हो गए और पुलिस प्रशासन को बुला करके उनको जेल में डलवाने का काम किया। क्या किसानों की बात करने के लिए अगर जाते हैं तो क्या उनको जेल में डाला जा सकता है? नहीं, देखिए, किसानों की ही नहीं, किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो छात्र का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे जो विकास का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे में अगर आप इस सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं या आंदोलन करते हैं या सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि आपकी ये नीति गलत है, ऐसी स्थिति में विपक्ष पर कार्रवाई होना निश्चित है। ये वर्तमान सरकार की जो, इसीलिए मैंने कहा ना, पुलिस प्रशासन जितना भी है ये सब इनके लोग, इनके मानसिकता से, इनके विचारों से जुड़े लोग, अधिकारियों को नियुक्त किया जा चुका है जो कि इन्हीं की मंशा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि जब वैभव त्रिपाठी जी जो सर्किट हाउस में जो है स्वान जी आए थे, उनको जो है किसानों के मुद्दे पत्रक देने के लिए गए थे, और उस ऐसी, अच्छा ये ऐसे लोग हैं ना कि इतने शांति से काम कर देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तब तक में पता चला कि प्रशासन और पुलिस, बिना उनके आदेश के पुलिस और प्रशासन उनको अरेस्ट करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर उनको जो है निर्देशित किया गया होगा कि इनको जो है आप अरेस्ट करिए। तो ऐसे इनके यहाँ तो आप किसी भी मुद्दे को उठाइए जो जनहित का हो और जो सरकार के विरुद्ध हो, उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। जब जागा तभी सवेरा माना जाए। जिस दिन अगर जनता जागी तो क्या भाजपा टिक पाएगी जनता के आगे? देखिए, इनके साथ बड़ी समस्या ये है कि देश की जनता को ये लगातार जो है हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान, ऐसी उसमें जो है देश के युवाओं को भ्रमित करते रहे हैं, और उसमें जो है सभी वर्ग, जातियां, जितनी भी जाति के सभी जो युवा हैं जिनके अंदर अपने आप को हिंदुत्व साबित करने का होड़ मच गई है, तो कितना हम अपराध करके जो है अपने आप को हिंदुत्व साबित कर ले, इसकी होड़ मची हुई है। ऐसी स्थिति में जिस जन जी की हम बात करते हैं वो एक नहीं होने पाता, क्योंकि ये समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा करके रखते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा जरूर कि जब भी अगर किसी भी वजह से एक वर्ग के साथ ये गलत करते हैं और फिर उसको जो है दबा करके लोग उनके साथ हिंदुत्व के नाम पर नहीं खड़े हो पाते, तो इसलिए ये चीज होना थोड़ा असंभव, थोड़ा सा दिक्कत वाला जरूर लग रहा है। लेकिन हाँ, अब स्थिति पानी जो है सर से ऊपर निकल चुका है। जो टैरिफ
लेकर ये आए, ये साबित करता है कि भारत संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष में तो शुरू से ये चोट करते आए हैं। निरपेक्षता सब खतरे में है, तो संप्रभुत्व जब खतरे में है तो हम गुलामी की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं देश की जनता और युवाओं से ये अपील करूंगा कि अब भी समय है, ये आखिरी समय चल रहा है कि आप सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, संविधान को जानें और अपने राष्ट्र की, अपने देश की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद को एक बार पुनः जीवित करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े। बिहार के सुपर स्टार, भोजपुरी स्टार कहे जाने वाले केसारी लाल यादव जी ने 11 बेटियों को कन्यादान किया है। समाज के लोग वहां पे 11 शादियां कराएं अपने खर्चे के, अपने बल पे। तो क्या कहना चाहेंगे जो कि बिहार के जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या धन्यवाद देंगे? भाई केसारी लाल यादव जी ने जो अपने समाज के जो है बच्चियों का 11 सामूहिक विवाह कराया, जिसमें उनके समाज ने उनका सहयोग किया है, तो इसके लिए मैं केसारी लाल यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फर्क ये है कि केसारी लाल यादव जी का भाव समर्पित, अपने समाज के प्रति समर्पित था, और योगी जी का भाव में लूट छुपी हुई है। जो सरकारी पैसे का जो है ऐसी शादियों में बताया जाएगा कि हमने इतना खर्चा किया, खर्चा कितना किया उसका हिसाब तो ये देंगे नहीं, मगर निश्चित तौर पे वो सरकारी धन जो खर्चा हुआ है उसमें तो बंडर बाट भी ये करेंगे। तो फर्क इतना ही है, ये लूट है, वो समर्पण है, तो वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और मैं उनको बहुत बहुत इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष माननीय राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।